हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आइए इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के फर्दर क्वेश्चन टाइप्स करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक पॉइंट है x और कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट है y। a x से y की तरफ चलता है और b y से x की तरफ चलता है। एंड लेट्स सपोज वो कहीं यहां कहीं मिल जाते हैं z पॉइंट पे, और कितनी देर के बाद मिलते हैं? t टाइम के बाद। ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है कि ए बी को क्रॉस करने के बाद, जेड पे बी को क्रॉस करने के बाद वाई तक पहुंचने के लिए टाइम लेता है टी ए, और बी ए को जेड पे क्रॉस करने के बाद एक्स तक टाइम लेता है टी बी। ठीक है। और तो हमें ना एक फॉर्मूला पता है, क्या रहता है वो? एस ए स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बी अपॉन टी ए। ठीक है। एस ए क्या है? स्पीड ऑफ ए अपॉन एस बी क्या है? स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बी अपॉन टी ए। टी बी क्या है? टाइम टेकन बाय बी फ्रॉम व्हाट? जेड टू एक्स तक के लिए। बी को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? और टी ए क्या है? टाइम टेकन बाय ए टू गो फ्रॉम जेड टू वाई, टी ए। ठीक है। और टी क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, टी ए इंटू टी बी। ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में यूज होता है। और अगर किसी को याद नहीं भी रहता ये फॉर्मूला कैसे था, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, एक्स से जेड के लिए ए टी टाइम में पहुंच रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, एस ए इंटू टी, ये डिस्टेंस हो गया एक्स जेड। और बी के लिए यहां से क्या रहेगा? एस बी इंटू टी बी। ठीक है। बी एस बी स्पीड से आ रहा है, टी बी में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल्स टू एस बी इंटू टी बी। ठीक है। इसी तरह जेड वाई के लिए ये डिस्टेंस क्या रहेगा? एस ए इंटू टी ए, सॉरी, एस ए इंटू टी ए। इसी तरह बी के लिए ये जेड वाई डिस्टेंस क्या रहेगा? एस बी इंटू टी। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, 1 और 2 को, तो क्या रहेगा? एस ए से एस ए कट जाएगा, एस बी से एस बी कट जाएगा, तो क्या रहेगा? टी अपॉन टी ए इक्वल्स टू टी बी अपॉन टी। तो टी क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ टी ए इंटू टी बी। एक ही हो गया। ठीक है। और इस टी को अगर हम यहां या यहां डाल देंगे तो ऐसे अपॉन एस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे अपॉन एस बी, अगर टी को यहां डाल देंगे तो ऐसे अपॉन एस बी, देखना यही आ जाएगी। ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दो लोग ए और बी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। कहां से? एक पॉइंट एक्स से, एक पॉइंट वाई से। और एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वो अपोजिट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेते हैं? 12 घंटे और 3 घंटे लेते हैं। और अगर ए की स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बी की स्पीड निकालनी है। अभी हमने कंसेप्ट देखा था, एस ए अपॉन एस बी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए। ठीक है। क्या था वो? अगर यहां से एक एक्स से निकल रहा है ए और वाई से निकल रहा है बी, और वो जेड पर मिल रहे हैं। ठीक है। और बी जेड को क्रॉस करने के बाद, मींस ए को जब वो जेड पे क्रॉस कर रहे हैं तो एक्स तक पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रहा है? टी बी। और ए जेड को क्रॉस करने के बाद, जहां वो मिल रहे हैं ए और बी, कहां मिल रहे हैं? जेड पे, उसको क्रॉस करने के बाद कितना टाइम ले रहा है? टी ए। ठीक है। अब यहां पे मैं क्या दे रखा है? टी बी कितना दे रखा है और टी ए कितना दे रखा है? दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद कितना टाइम ले रहे हैं? 12 घंटे और 3 घंटे। ए कितना ले रहा है? 12 घंटे। टी ए कितना दिया है? 12। और टी बी कितना दिया हुआ है? 3 आवर्स। और स्पीड ऑफ ए कितनी है? 48। 48 अपॉन एस बी इक्वल्स टू टी बी कितना है? 3 अपॉन 12, 1/4। ये कितना हो गया? अंडर रूट 1/4, 1/2। यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। एस बी कितना हो गया? 48 इंटू 2, 96 किलोमीटर पर आवर। बी इज द आंसर। ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
महेश 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की तरफ चलता है रमेश को मिलने के लिए, और रमेश बी से ए की तरफ चलता है, और एक दूसरे को सी पर मिलने के बाद महेश बी पर 9 घंटे और में पहुंच जाता है, और रमेश ए पर 16 घंटे और टाइम में पहुंच जाता है। अब हमें रमेश की स्पीड डिटरमाइन करनी है। अभी हमने देखा था एक फॉर्मूला, स्पीड ऑफ महेश अपॉन स्पीड ऑफ रमेश कितना होगा, टाइम बाय रमेश अपॉन टाइम बाय महेश। ठीक है, महेश कितना टाइम ले रहा है, कितना, 9 घंटे। टाइम बाय महेश कितना है, 9 घंटे, तो यहां लिख दिया 9। टाइम बाय रमेश कितना है, 16, और स्पीड ऑफ महेश कितनी दी हुई है हमें, 40। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रमेश कितनी होगी, 16/9। इसका अगर अंडर रूट लिया क्या हो गया, 4/3। स्पीड ऑफ रमेश 40 अपॉन स्पीड ऑफ रमेश इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/3। स्पीड ऑफ रमेश कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सी इज द आंसर। आइए कंसेप्ट देखते हैं। देखिए, लेट्स सपोज हमें 2 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, तो आंसर क्या होगा, 3। लेट्स सपोज हमें 5 और 2 के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो आंसर फिर भी क्या होगा, 3। डिफरेंस ये क्या है, नंबर लाइन पे एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस। जैसे हमने बचपन में ये पढ़ी थी, नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस ये क्या है, 3 यूनिट। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 2 और 5 के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, मॉड वैल्यू। मींस एक एक्चुअल जो नंबर लाइन पे एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, कितनी यूनिट दूरी है, 3, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 3, नॉट -3। और 5 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 3, नॉट -3। दोनों ये क्या है, 5 और 2 के बीच का अंतर, मींस कितना गैप है, 3 यूनिट गैप है, ये पॉजिटिव होगा। डिफरेंस क्या हुआ, पॉजिटिव। आइए अब इस पे बेस्ड एक आगे एक ना एक ये थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा आगे। अब हम एक और कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे एक डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर वो s1 स्पीड से डी डिस्टेंस पूरा कवर करता है तो टाइम लेता है t1। तो t1 टाइम क्या हो गया, d/s1। इसी तरह अगर वो s2 स्पीड से d डिस्टेंस कवर करता है तो टाइम कितना लेता है, t2। तो टाइम कितना हो गया, d/s2। ठीक है, अब हमें अगर टाइम का डिफरेंस लेना है, टाइम का डिफरेंस क्या हुआ, t1 - t2 या t2 - t1, लेकिन ये आएगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, टाइम का डिफरेंस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड वैल्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी, मींस दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब वो t1 - t2 का मॉड क्या हो गया, ये d/s1 d/s2, मतलब जो भी इसका आउटकम आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो d पॉजिटिव ही रहता है, तो क्या हुआ d, और यहां क्या हुआ, s2 - s1 अपॉन में s1 s2, और d की वैल्यू क्या होगी, s1 s2 अपॉन s1 - s2। s1 - s2 लिखे या s2 - s1, क्योंकि ये मॉड से बाहर निकल के वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, इंटू t1 - t2। ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला हमारा आगे यूज होगा अभी। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेते हैं, कई जगह आपको बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा, s1 s2 अपॉन s1 s2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका हमें दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है। जैसे 5 और 11 का डिफरेंस 6, 11 और 5 का डिफरेंस तब भी 6। ठीक है, इंटू डेल्टा टी, मतलब टाइम का डिफरेंस। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो भी हमने कंसेप्ट देखा था उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो टाइम ड्यूरेशन कितना ज्यादा लगता है, 40 आवर्स। और अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती है तो टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, 10 आवर्स।
कम लगते हैं, तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, डिस्टेंस। देखिए अभी हमने जो फॉर्मूला लर्न किया था वो क्या था, d इक्वल्स टू s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड हम मान लेते हैं s, डिस्टेंस हमारा d क्या है, s1 इंटू s2, स्पीड कितनी रिड्यूस हो रही है, 10 से, s इंटू s माइनस 10, डिफरेंस कितना स्पीड का, चेंज कितना है 10, और टाइम का कितना चेंज है, ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इज इंक्रीज बाय 40 आवर्स इंटू 40। ठीक है, पहले पार्ट से ये हो गया, दूसरे पार्ट से देखेंगे डिस्टेंस क्या है, d इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, s इंटू s प्लस 5, डिफरेंस कितना है 5, टाइम का कितना चेंज है 10 आवर्स लेस देन द ओरिजिनल। ठीक है, दोनों डिस्टेंस है, इक्वेट कर देंगे, ठीक है, कितना हुआ 2s माइनस 20 इक्वल्स टू s प्लस 5, s कितना हो गया 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। ठीक है, उस स्पीड को इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे तो d आ जाएगा, तो d हमारा क्या हो गया 25 इंटू 30 इंटू 2, कितना हो गया 60, 25 इंटू 60, 1500 किलोमीटर्स, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 1500 किलोमीटर्स, सी इज द आंसर। ठीक है, thank you everyone, thanks for watching, and if you have any doubts you can ask those doubts in comment section, and please like, share and subscribe. Thank you.